गैर कानूनी है और एक तरह से दादागिरी है सरकार की। संविधान में लिखा है कि ये जो सीएपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक, ये आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है। संविधान के तहत ये सारे बल खड़े हुए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को फैसला सुनाया है कि आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देगी। सरकार पे गरीबी थोड़ा ही है, कितना लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता पूंजीपतियों का। सरकार पे नियत की कमी है, गरीबी नहीं है। और जहां के सैनिक और अर्धसैनिक कमजोर है, वो पूरा देश कमजोर है। जब भी देश का विकास है वो बिना शांति व्यवस्था के नहीं होगा, और शांति व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों का भूतपूर्व योगदान है। अब देखो, रात दिन 24 घंटे हमारे जवान लगे रहते हैं, कितनी मुश्किल हालातों में। अब थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ है वो बहुत कम है। जब हम लोगों ने सर नौकरी ज्वाइन की थी तो 325 रुपये बेसिक थी, हैंड टू माउथ रहते थे, बच्चों को कोई पॉकेट मनी नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े, एडमिशन फीस नहीं दे सकते थे अच्छे स्कूल की। अफसरों के ये बात थी। आज काफ़ी चीज़ें बदली हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अर्धसैनिक स्कूल खोलने की ज़रूरत है। हर जिले में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है तो वहाँ के अच्छे अच्छे अस्पतालों को पैनल में लाने की ज़रूरत है, जिससे निर्विवाद, अगर सरकार चाहती है कि अर्धसैनिक बलों के परिवार को चिकित्सा सुविधा मिले तो क्या अड़चन है। किसी भी अस्पताल में जाए, काउंटर होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाए और उसको देखे प्रायोरिटी पे, जो लगे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। अब ऑर्डर बहुत इशू हो जाते हैं, जैसे एक 2012 का ऑर्डर है जिसमें अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ का स्टेटस दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार उसको मानती नहीं है। तमिलनाडु में 5% रिजर्वेशन था रिहेबिलिटेशन में, वो भी कहते हैं साहब ये एक्स सर्विसमैन को है, एक्स सीएपीएफ को नहीं है। तो बहुत हमारी जानकारी में सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करने की है, और हम उसको लगातार सरकार से और हर स्तर पे उठा रहे हैं। लेकिन इसमें आप ये मत सोचना कि जो आपकी ये कोशिश है ये बेकार है। देर हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी मांगे हैं इससे भी ज्यादा चीजें आपको मिल जाएगी। जो चीज 1975 में हमने नौकरी ज्वाइन की और तब से जो हम मांग उठा रहे थे, मुझे याद है जब हम एनएसजी में थे तो हमारे जवान लाइन में लगते थे रेलवे वारंट तुड़ाने के लिए, और वो ट्रेन छूट जाती थी, वारंट नहीं टूटता था। कई स्टेशनों पे क्या होता था, वो नोट डाल के रखते थे वारंट में, तो वो बुकिंग क्लर्क उसको जल्दी से तोड़ देता था। मालूम है तो तभी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार है, मतलब अपने जवानों को भी ये हालत है कि पैसा दे के काम कराना पड़ता है। पिछली बार मुझे याद है मीडिया बंधुओं को बुलाने के लिए हनुमंता राजोदिक सब 2-2 हजार रुपये लिफाफे में डाल के घर भिजवाए। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सब लोगों को हमारे कोज के लिए, अर्धसैनिक बलों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसके लिए पूरा साथ आना चाहिए, ईमानदारी से, दिल से लगना चाहिए। ये एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है। जो लोग नौकरी में